कूलेंट को एक इवापोरेटर कॉइल में फैला दिया जाता है, मतलब सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मतलब बाहर का टेम्परेचर अलग होता है और अंदर का टेम्परेचर थर्मोस्टेट सिस्टम के जरिए काम करता है, जिसे हम टेम्परेचर कूलिंग डिवाइस भी कहते हैं, जो किसी भी बिल्डिंग या बस के एसी से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि ट्रेन का जो एसी सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, और ये समझना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसी भी ट्रेन के अंदर जो एसी सिस्टम होता है उसके अंदर कई सारे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, जो कि टेम्परेचर और एयर कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं एसी सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ट्रेन का एसी सिस्टम एक लार्ज स्केल एचवीएसी सिस्टम होता है, जिसका मतलब होता है हीलिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, जो किसी भी बिल्डिंग या बस के एसी से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक ट्रेन में अलग अलग डिब्बे होते हैं और हर डिब्बे के अंदर एक अलग एसी यूनिट होता है जो पूरे डिब्बे को ठंडा रखता है। अब हम बात करते हैं कि ये टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है। जैसे आप अपने घर में एसी को रिमोट से कंट्रोल करते हो ना, वैसे ही ट्रेन का जो एसी सिस्टम होता है वो थर्मोस्टेट सिस्टम के जरिए काम करता है, जिसे हम टेम्परेचर कूलिंग डिवाइस भी कहते हैं। जैसे ही डिब्बे के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, मतलब गर्मी बढ़ने लग जाती है, वैसे ही ये थर्मोस्टेट डिवाइस अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और पूरे डिब्बे के अंदर सर्दी का मौसम ले आता है। अरे मतलब डिब्बे को ठंडा करना स्टार्ट कर देता है। आपने कई बार इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि जब आप बहुत गर्मी से ट्रेन के अंदर आके बैठते हो एसी कोच के अंदर, तो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मतलब बाहर का टेम्परेचर अलग होता है और अंदर का टेम्परेचर अलग होता है। ये इसी कूलिंग डिवाइस का कमाल होता है, जो जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है और पूरे डिब्बे में ठंडक ही ठंडक फैला देता है। अब हम जानते हैं कि ट्रेन का पूरा एसी कोच ठंडा कैसे हो जाता है। एसी सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जिसको हम लोग कूलेंट भी बोलते हैं, वो एयर को ठंडा करने का काम करता है। कूलेंट को एक इवापोरेटर कॉइल में फैला दिया जाता है, मतलब सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये रेफ्रिजरेंट एयर के हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसे ठंडा करके पूरे डिब्बे में फैला देता है, मतलब सर्कुलेट कर देता है। अब आपको मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ही हम फ्रिज खोलते हैं तो उसमें से एक ठंडी हवा बाहर निकलती है। ये ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो ये पूरे एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे ठंडा कर देता है और पूरे कोच में फैला देता है। मतलब हम एक एसी के अंदर होते हैं, सिंपल सा समझ जाओ, जिससे हमको अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर की जो एयर क्वालिटी होती है वो मेंटेन कैसे होती है। ट्रेन के एसी में एक वेंटिलेशन सिस्टम भी होता है, जो ट्रेन की बासी हवा को बाहर निकालकर ताजी हवा को ट्रेन के अंदर लेकर आता है। अगर गलती से भी ट्रेन के एसी का वेंटिलेशन सिस्टम काम करना बंद कर दे तो डिब्बे के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए ट्रेन के एसी में ये वेंटिलेशन सिस्टम भी दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं एसी के एक्सटर्नल यूनिट के बारे में। मतलब ट्रेन के डिब्बे में एसी का एक एक्सटर्नल यूनिट भी होता है, जो जब ट्रेन बहुत तेज चल रही होती है तब हवा को तेजी से अंदर ले रहा होता है और एसी बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। जितना स्पीड में ट्रेन चलेगी, ये एक्सटर्नल यूनिट उतने ही अच्छे से काम करेगा और उतने ही अच्छे से ट्रेन के अंदर ठंडक बने रहेगी। अब अगर मैं अपनी इतनी सारी बातों को कंक्लूड करना चाहूँ एक छोटे से पैराग्राफ में, तो मैं आपसे क्या कहूँगा। सिंपल सा आप समझ जाओ कि अगर ट्रेन का एसी सिस्टम नहीं होगा और पूरा डब्बा पैक हो जाएगा तो हमको सांस लेना भी मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी का काम क्या होता है, जो अंदर की बासी हवा होती है उसको बाहर निकालकर फ्रेश हवा को अंदर डालना, साथ ही जो बाहर की गर्मी होती है उसको बाहर ही रखना और ट्रेन के अंदर के एरिया को ठंडा रखना, ताकि जो ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स हैं वो कंफर्टेबल फील कर सके और अपने जर्नी को एंजॉय कर सके। बस उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा जो जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, सीधा कमेंट डाउन, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खुद का और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आज मैंने बहुत फास्ट बोला है, नहीं? चलो अच्छी बात है। तो बाय बाय।